बड़ा कदम उठाया गया है कि मिल्लत के माशी हालात को बेहतर कर सकें, एंटरप्रेन्योर बनाएं, बिज़नेस में कारोबार को फ़रोग़ दें, ऐसी जहनीत मुसलमानों की बने। इस सिलसिले में जो है ये उठाया गया है कदम, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कदम है ये, बहुत ज़रूरी है। आज के हालात के तहत जो है मैक्सिमम आदमियाँ जो है बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, ख़ुद कफ़ील होना चाहिए, ख़ुद को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, कौम को भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो, टैक्स पेयर्स बने, देने वाले बने। देने वालों से ज़्यादा जो है देने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। बहुत अच्छा कदम है, मुबारकबाद है। गवर्नमेंट की बहुत से स्कीम्स हैं, लेना चाहिए। अभी वो साहब बोल रहे थे कि 2,60,000 रुपये गवर्नमेंट फ्री देना चाहती है एंटरप्रेन्योर्स को। एक आदमी भी लिया नहीं अब तक, बोलते हैं 500 एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेना चाहिए सबको भी। लेके जो है अब अपने बिज़नेस में डाल के वो पैसे बाद में खैरात करना चाहिए। क्यों नहीं लेते भाई? हमारे टैक्स पेड मनी है, वो लेना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। शहर के एक कामयाब ताजिर हैं आप, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या जो है ख़ास की मैसेज जो है बोला ना, मेरी तकरीर सुने नहीं आप। पहले जो है मालूमात होना चाहिए, क्या बिज़नेस करना चाह रहे हैं आप, राय मशवरा करके क्या बिज़नेस किस तरफ आपकी लगन है, जिसमें आप दिल दिमाग लगा सकते हैं, वो जानना चाहिए। फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। फिर अगर खुदा न खासा नुकसान हुआ तो संभालना चाहिए। अल्लाह ताला जो है जो भी लेना है अल्लाह से लेना चाहिए। अल्लाह बोलते हैं कि रिस्क का ज़ामिन मैं हूँ। जब गारंटी अल्लाह दे रहे हैं तो फिर फ़िक्र क्या है आपको? अल्लाह से लें, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मेहनत करें, जस्तजू करें। कोई मायल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी बहुत से बिज़नेस में जो है बहुत से राह खुलते हैं। कौम को चाहिए एक तरफ एक सानेहा ये है मिल्लत मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि एक तरफ जो है मुसलमानों को कारोबारों से दूर रखने के लिए, मुसलमानों को बाइकआउट करने की फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ कोशिश चली है, और यहाँ एक समिट चल रहा है। वो फिक्र नहीं करना भाई, क्योंकि कोशिश करने वाले करने दो। लोग मुखालिफ हो जाएं तो हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अल्लाह को आप साथ रखे हैं, अल्लाह को दोस्त बनाए हैं, तो और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए बताइए? मैं एक महाराजा ऑफ ट्रायंगुर की प्रॉपर्टी ख़रीदने गया, 1986 की बात बोल रहा हूँ मैं। वो बोला, मिस्टर शरीफ, देयर आर 2 more buyers सिटिंग इन द एडजॉइनिंग रूम, इज़ दिस योर फाइनल ऑफ़र? वो सोचा शायद मैं ऑफ़र बढ़ाऊँगा, चेंज करूँगा करके। मैं बोला, योर हाइनेस, इफ़ गॉड हैज़ डिसाइडेड टू गिव दिस टू मी, नोबडी ऑन अर्थ कैन चेंज इट। इफ़ ही हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इट टू मी, नोबडी ऑन अर्थ कैन गेट मी दिस। समझे आप? अल्लाह अगर किसी को देना चाहे सारी दुनिया रोक सकती है? नहीं रोक सकती। अल्लाह नहीं देना चाहे सारी दुनिया मिल के दिला सकती है? नहीं दिला सकती। यह यकीन होना चाहिए हमको, यह यकीन होना चाहिए हमको। मेहनत करनी चाहिए, कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती भाई, मेहनत के साथ ही मिलती है। और उसकी कदर भी जो है मेहनत के साथ मिली तो ही उसकी कदर। व्हाट कॉस्ट लिटिल इज़ वैल्यूड लेस। जो फ्री मिलती है उसकी कदर नहीं होती। मेहनत करके जो हासिल करते हैं उसकी खुशी ही अलग है। उसमें जो है गरीबों का हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा, सबके हिस्से निकालना चाहिए, तभी तो बरकत होती है उसमें। अल्लाह ताला को जो है बहुत से तरीक़े हैं देने के। हालांकि शर्त जो है देने के बाद की शर्त है तो अल्लाह की, एक दिए तो 10, 70, 700 गुना, 700 की भी हद नहीं, मैं जितना चाहे उतना दे सकता हूँ करके बोलते हैं अल्लाह। कब वो? आप देने के बाद। मेरे मामले में तो मैं दिया नहीं हूँ, अभी नियत किया हूँ, अल्लाह दे दिया है मुझे। बहुत सी बार ऐसा हो चुका है। अल्लाह को मालूम ना नियत लेने के बाद देगा या नहीं देगा, अल्लाह से बेहतर कौन जानता है। तो नियत अच्छी होनी चाहिए, दरवाज़े खुलेंगे, बेहिसाब दरवाज़े खुलेंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत से काम करना चाहिए। पूरी दुनिया मुखालिफ होने तो क्या कर रहे हैं? हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तरक्की करना चाह रहे हैं, ख़ुद को चेंज करना चाह रहे हैं, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या तकलीफ़ इसमें लोगों को? उनको तकलीफ़ होती है तो होने दो उनको। जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, कितना अच्छा शेर है देखो। जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्या देते हैं? जी सर, एक कंपटीशन का दौर है, हर तिजारत में जो है कंपटीशन है।
कंपटीशन को तो रोका नहीं जा सकता, मगर किस तरह उसको हेल्दी बनाया जा सकता है? देखिए भाई, बहुत से फील्ड्स हैं जिसके अंदर सबको कंपटीशन है, सबके मुखालिफ लोग खड़े होते हैं। अब इलेक्शन में लोग खड़ते नहीं, एक एक सीट के ऊपर 20-20 आदमी खड़ जाते हैं आके, जिसके नसीब में है वो जीतता है, वो अपनी मेहनत तो करेगा। वो कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा हेल्थी कंपटीशन ज़रूरी है। माशरे में जो है हेल्थी कंपटीशन की ज़रूरत है। जो काबिल है, जो जिसकी लोग इज्जत करते हैं, जिससे लोग चाहते हैं, वो जीत के आएगा। वो अब कितने के लोग जो हैं हमको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीत के आते हैं, क्या कर सकते हैं। अल्लाह उनको देना चाहता है, हम कौन होते हैं रोकने के लिए। अल्लाह अगर देना चाहे कोई रोक सकता है क्या? ये यकीन होना चाहिए। कंपटीशन होने दो, हम मेहनत करेंगे, सबसे अच्छा काम करेंगे, अच्छी तिजारत करेंगे। अब देखो, हम प्रोजेक्ट्स बनाए हमारे, उन दिनों में 500 रुपये स्क्वायर फुट ख़रीदार नहीं मिलते थे। ओल्ड एयरपोर्ट रोड में 260 फ्लैट, 500 रुपये स्क्वायर फुट। मेरा कास्ट ही 600-700 रुपये था, 500 में ख़रीदार नहीं मिलते थे। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, बेचे हम। जो वादा किए वो भी दिए, जो नहीं किए थे वो भी बना के दिए हम। फिर 780 पर 6 में डायमंड डिस्ट्रिक्ट बेचे। साथ से एक ख्वाहिश थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से एक प्रोजेक्ट बेचेंगे 1000 फ्लैट का। आके देखिए आप, आज जिसकी कीमत 9000 रुपये स्क्वायर फुट है, 780 पर 6 में। हमारे लोग ख़रीदे नहीं, इस ख्याल से ख़रीदे नहीं कि ये बनेगा नहीं, इतना सस्ता बेच रहे। सस्ते में बेचे तो भी तकलीफ़ है। आज लोगों को शक होता है, अरे ऐसी जगह में इतने सस्ते में बेच रहे हैं, ये तो बनाने वाले नहीं है, ये पैसे लेके भाग जाएंगे। सो हमको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, अल्लाह ताला बरकत देगा। वो प्रोजेक्ट्स में 500 करोड़ रुपए कमाया, ये कोई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी सिखाते नहीं है। 780 पर 6 में बेच के, जिसका कास्ट मेरा 1000 रुपये था उन दिनों में, दिलीप कुमार आए थे वो ओपन करने के लिए। कैसे बना सकते आप 500 करोड़ रुपये? अल्लाह एक ख्याल दिया, क्योंकि अल्लाह के नाम से बेचना चाहता था हमें। 7 लाख स्क्वायर फीट बेचे नहीं हमें, 20 लाख स्क्वायर फीट में। वो 7 लाख स्क्वायर फीट की वैल्यू आज भी है हमारे पास, 700 करोड़ रुपये। कोई बना सकता है ऐसा? इट्स इम्पॉसिबल भाई। बनने का कास्ट थी, जब बेचने से ज़्यादा है तो हम पूरा बेचे नहीं। यानी हर बिजनेसमैन को एक फोरथॉट करना चाहिए। पूरा बेचते तो क्या मिलता, नुकसान हो जाता आपको। पूरा बेचे नहीं हम। 7 लाख स्क्वायर फुट आज भी है हमारे पास। देखिए बिल्डिंग जिसकी वैल्यू जो है 600-700 करोड़ रुपए है आज, बगैर टैक्स पे किए के। स्टॉक इन ट्रेड में है, वो टैक्स भी देने का नहीं, सिर्फ उसके किराए पे टैक्स देते हम। जब बेचेंगे वो प्रॉपर्टी तब टैक्स आएगा, हम बेचेंगे नहीं वो। यानी एक हिकमत, एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। वमन यूतल हिकमत फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा। जिस किसी भी अल्लाह ताला हिकमत दिया है, समझो कि बहुत बड़ी नेमत दिया है। मंगो अल्लाह से, अल्लाह मुझे हिकमत दे, अल्लाह मुझे अच्छे ख्याल दे, अल्लाह मुझे अच्छे दोस्तान दे, अल्लाह मुझे अच्छी राय मशवरा देने वाले दे। अल्लाह से मंगो भाई, सब देता है, सब देता है भाई, ये की चीज़ नहीं। अल्लाह हम एक कदम गए तो अल्लाह ताला 9 कदम आके ले लेता है। सुने ही नहीं कभी खुतबों में बोले ना, ये कदम अल्लाह की राह में आओ, 9 कदम अल्लाह के ले लेता है। अल्लाह से मंगो भाई, अल्लाह से मांगना चाहिए भाई, बग़ैर मंगे के देते नहीं भी। अल्लाह से मांगना, अल्लाह से नहीं मांगे तो और किससे मिलती भाई कि दुनिया से मांग। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। देखिए, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का ये एक पहला कदम है। ये तरक्की के जानिब जा रहे हैं और स्पेशली मुसलमान जो हैं अब तक बिजनेस में और इंडस्ट्रियलिस्ट में स्पेशली बहुत पीछे थे। इस एसोसिएशन को देखने से ये पता चलता है, मैंने पूछ रहा था कितने मेंबर्स हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि 550, और 550 में 80 हमारी औरतें जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं।
ये इस बात का सबूत देता है कि कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है। उनको मैंने कहा कि ये जो कदम आपने उठाया है इससे कौम की माली हालत भी दुरुस्त हो सकती है और कौम की तरक्की हो सकती है और नौजवानों के लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया बन सकती है। तो इनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के लेवल में भी एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है एसोसिएशन बने। मैंने आज उनको इस इनाग्रेशन के मौके पे नसीहत की, आपको पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। बिजनेस में जो अखलाक हैं, एथिक्स जो बोलते हैं, उसको बचा के रखना होगा। और बिजनेस में वेरी इंपॉर्टेंट अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनाए रखना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना पड़ेगा। दूसरी कौम के लोगों को अगर 10 आंख देख रहे हैं तो हमारी कौम की जब एसोसिएशन बनी है 101 आंख देखेगी। अगर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी आप इस्टाब्लिश करेंगे तो सरकार खुद पूछेगी, अरे ये एसोसिएशन इतना नाम की है, इतनी पॉपुलर हुई है, सरकार को इनकी एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपको बुलाकर पूछेंगे। इसलिए मैंने शेर कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो इनके प्रोग्रेस को, इनकी पॉपुलैरिटी को, इनकी शोहरत को, इनके कंट्रीब्यूशन को देखकर सरकार खुद बुलाकर जो है, जैसे किरण मौजूमदार को बुला के पूछती है, इसी तरह जो है मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बुला के पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो। ये हमारी सोच जो है, हमारी जो ये इदारा जिस पर सोच के ऊपर क़ायम है, हमारे जो आने वाली नस्लों हैं, हमारे जो आपके बच्चे हैं, उन लोगों को सनतकार बनाने के वास्ते ये लोग सब मिलके एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनना, ना कि एम्प्लॉयमेंट सीकर्स बनना, ये हमारा मकसद था। इसके हिसाब से काम कर रहे हैं हम। बहुत सारे जो लोग आते हैं एजुकेशन करके या कुछ स्किल्स हासिल करके, उनको बोलेंगे भाई आप आओ, अपना कुछ खुद बिज़नेस शुरू करो, हम लोग उसके बहुत आपको साथ देंगे, कैसा करना है, क्या करना है, गाइड करेंगे। और एक एक आदमी भी 4-4, 5-5, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग को काम दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारा मुल्क का फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह कि भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क से अभी चल रहा है 45 ईयर्स में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। अगर पहले एक स्कीम चलती थी ईच वन टीच वन बोल के, आज हम लोग बोल रहे हैं ईच वन एम्प्लॉय वन। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो इसमें जो है काफ़ी ख़वातीन भी जो है जुड़ी हुई हैं, तो ख़वातीन की तिजारत को किस तरह तक़वियत देने का काम जो है MIA करता है। ये 2019 में हम लोग एक हमारा विंग शुरू किया, ख़वातीन का विंग शुरू किया, एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बोल के। तो जब ये आइडिया हम लोग लेके आए, इंस्टेंटली 25-30 ख़वातीन इसमें जुड़ गए हमारे से, और उनको बहुत सारा फ़ायदा होने लगा। ये देख के और सारे जुड़े, आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ज़्यादा ख़वातीन हमारे इदारे से जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में काम कर रहे हैं। अब छोटे से बिज़नेस से लेके बड़े से बड़ा बिज़नेस भी संभाल रहे हैं ख़वातीन। और ये जो मैसेज जाएगा दूसरों को, ये समिट जो करने का इरादा है, दो लोग मैसेज जाना है कि भाई हर एक बंदा भी आके MIA से जुड़ के फ़ायदा हासिल कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अपने जो बिज़नेस को स्केल अप कर सकता है। सर, इसके अलावा जो है सरकार की जानिब से भी जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदे होते हैं, काफ़ी जो है स्कीम्स होती हैं, लेकिन आम तौर पर लोग इसके लिए जो है इससे नावाकिफ़ होते हैं। किस तरह उनके दरमियान अवेयरनेस पैदा करने का काम जो है किया जाएगा। MIA में आएंगे तो इसके बारे में हम लोग मज़ीद जानकारी देंगे, और तब हम लोग बार बार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहते हैं इसके बारे में, इसके जो मालूमात देने के लिए। आज जो 2 दिन का सेमिनार हो रहा है, इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं, वो लोग खुद बताएंगे कि भाई उनकी अपनी फील्ड में क्या क्या इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो खुद बताएंगे। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में आएंगे, MIA से जुड़ेंगे, MIA से एक दूसरे से मिलेंगे, हमारा जो बिज़नेस नेटवर्किंग वर्टिकल है उससे जुड़ेंगे तो भी उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। सर जी फरमाइए सर, आज किस तरह का रिस्पांस रहा।
बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही मसरत का दिन है हम लोगों के लिए, ख़ासकर एमआईए वालों के लिए। तो उम्मीद से कई गुना ज़्यादा है ना रिस्पांस निकला है। तो ऐसे भी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों को इसका ये मिल गया था कि है ना, जब स्टॉल्स पूरे ओवर बुकड हो गई थी और फिर कॉन्फ्रेंस के लिए भी ओवर बुक हुए थे, तभी हम लोगों को पता चला था कि है ना इसका रिस्पांस अच्छा है। तो उसके बावजूद है ना ऑलमोस्ट एक 70 से ज़्यादा है ना स्टॉल वालों को हम स्टॉल आप ये नहीं कर पाए क्योंकि बहुत देर था, तो लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए नहीं होता है। हमारी दरख्वास्त है कि लोग है ना जब ऐसे ओकेजन आएँ, ऐसे जब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो इसका पहले से इस्तेमाल करें। तो जब जुड़ते हैं आके अपना दाल के लिए स्टॉल लगाते हैं या कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं, तो ये तो उनका प्रेजेंस है ना रजिस्टर होता है कस्टमर के दिमाग में, उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। और कॉन्फ्रेंस में जो डेलीगेट जो डिग्निटरीज आते हैं और जो स्पीकर आते हैं, उनके जो नसीहत है या उनकी जो एक्सपीरियंस है या जो उनका एक्सपर्टीज है, इसको लेके वो कैसे अपने आप के अपने और अपने बिजनेस में कैसे उसको ये करें, इसके ऊपर उनके ऊपर गौर करना है। आपका पूरा नाम? मीर अब्दुल हफीज़, वाइस प्रेसिडेंट। जी बताइए, क्या जो है आपका सर्विसेज किस तरह हैं और शहर में कहाँ कहाँ तक जो है आपकी सर्विसेज पहुँची हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना अहमद है। मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड अवार्ड विनिंग ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। पैन इंडिया मेरी सर्विसेज हैं। हमारे पास सटल मेकअप है, एचडी मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है। ये 3 सर्विसेज हम देते हैं, जिसमें अगर ब्राइड निकाह और वलीमे के लिए मेकअप कराना चाहते हैं तो एचडी मेकअप के लिए जा सकते हैं। अगर कुछ ख़ास फंक्शन है तो एयर ब्रश मेकअप के लिए जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास 20% ऑफ भी चल रहा है। दिसंबर 31 तक हमारे पास ऑफ़ चल रहा है, तो आप कभी भी इस साल में ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आज तक 300 से ज़्यादा ब्राइड्स का मेकअप किया हुआ है, जिसमें से मैंने 9 शहरों में मैंने मेकअप किया हुआ है। इंडिया के 9 स्टेट्स में मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्राइड्स को मैंने तैयार किया हुआ है। इसके अलावा जो है कहीं पर आपका स्टूडियो है या किस तरह होता है? जी सर, मेरा स्टूडियो इंदिरा नगर में है, जो हम क्लास वाइज लेते हैं, बैचेस वाइज लेते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग सेशंस लेते हैं, 1-to-1 सेशंस लेते हैं। ब्राइडल कंसल्टेंसी रहता है, जिसमें हम ब्राइड को शुरू से गाइड करते हैं कि उन पे कौन सा कलर्स अच्छे लगते हैं, मार्केट में कौन से कलर्स ट्रेंडिंग है, कौन सा मेकअप ट्रेंडिंग है, ये सब हम कंसल्टेंसी में उनको देते हैं। अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो लोग क्या उसकी जी सूरत सर, है? रब्ता करना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेकअप बाय सना अहमद _ है, ये इंस्टा हैंडल है। और मेकअप बाय सना अहमद आप सोशल मीडिया पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेहंदी डिलाइट हम लोगों ने दिस वाज एक्चुअली मेरा पैशन था, तो हम लोगों ने इसको प्रोफेशनली ये ट्रांसफॉर्म किया। अभी के लिए तो वी आर डूइंग दिस फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 6 years। तो वी हैव अ टीम ऑफ आर्टिस्ट, हमारे पास बहुत काफ़ी आर्टिस्ट सब हैं। तो ओवरऑल बैंगलोर, अभी पैन इंडिया भी कवर कर रहे हैं हम लोग। और अभी के लिए हमारा फोकस है कि हम लोगों को और आर्टिस्ट चाहिए, सो दैट हम सब जगह कवर कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए हम लोगों को। वी आर बेसिकली उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने भी औरतें हो सके उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए। और हमारा वेबसाइट भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है मेहंदी डिलाइट का। लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो क्या? इंस्टाग्राम पे मेहंदी डिलाइट बोल के है, और वेबसाइट भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह आज शाम तक भी लॉन्च हो जाएगी। कौन से? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyida Arshia and I'm part of Islamic Information Center. So recently we have started Kabhi PU College. It is for women and we are working towards the women empowerment to provide education for women. It's a pre-university college and of course it's a part of Islamic Information Center. मतलब बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन बिकॉज वुमेन आज की करंट सिचुएशन में एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वी बिलीव दैट एवरीबडी हैज़ टू बी एजुकेटेड। सो ऑफकोर्स लड़कियों के लिए जाके जहाँ पे हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इसीलिए जाके ये एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उन्हें एजुकेट हो सके एंड दे कैन बिकम अ वुमेन लीडर्स।
जमानत बैंक जो है दोबारा एक कौमी इदारा है ये, और इसके हिसाब से जो है और जो है दोबारा चालू होते हैं। गवर्नमेंट से सारे परमिशंस मिल चुके हैं इसमें, और रिज़र्व बैंक से भी जितने भी हर्डल से पूरे पार करके हम नए तौर से बैंक चालू कर चुके हैं। हमारे सर्विसेज जो भी हैं सारे ब्रांचेस 15 ब्रांचेस में थ्रू आउट कर्नाटका में लागू हैं। RTGS की फैसिलिटीज़ है, नेफ्ट है, क्लियरिंग की सारी सहूलतें हैं, और हमारे डिपॉजिट लॉकर्स भी आप नए तौर से ओपन कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको गोल्ड लोन, पर्सनल लोन है, मॉर्टगेज लोन्स है, व्हीकल लोन्स भी आप ले सकते हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद। सर, लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से है हमारे बैंक? इंशाल्लाह फिर दोबारा चालू होने से धीरे धीरे से सारे अकाउंट्स रीएक्टिवेट हो रहे हैं पहले, उसके बाद एक्टिवेशन के बाद और दोबारा नए नए अकाउंट्स भी चालू हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी चालू है। आ रहे हैं जुड़ने के लिए खुद अपने आप की तौर से आ रहे हैं, जो है अपने आप खुद ही से एक इदारा जो है कौमी इदारा, इसलिए खुद ही से आके सारे लोग अपना अकाउंट को रीएक्टिवेट करके दोबारा चालू कर रहे हैं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना 100-200 अकाउंट चालू में ही हो रहा है। आने वाले दिनों में कोई एनी बेनिफिट्स टू पीपल कौम के लिए जब नई स्कीम्स इंशाल्लाह मार्च होने के बाद में जो है नए नए स्कीम्स की इजारा कर रहे हैं। एक बार फाइनेंशियली ईयर है हमारा, ये मार्च के बाद जो है इंशाल्लाह दोबारा से जो है नए नए स्कीम्स लागू करेंगे। क्या पैगाम देना चाहोगे? कौमी इदारा है, इसलिए हर कोई मिलकर एक साथ मिलकर इस बैंक को दोबारा से चालू करने का हम एक गुजारिश करते हैं कस्टमर्स और हमारे अकाउंट होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, जितने भी जो पुराने लोग हैं वो दोबारा आके हम हाजिर गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, ताकि वो अपना KYC अपडेट करें और जो है उसको दोबारा चालू करें। हर सुविधा जो है दूसरे बैंक में जो भी सुविधा है इंशाल्लाह हमारे बैंक में भी चालू करें।